चलिए, गुड इवनिंग सभी को, राम राम, सभी को जय हिंद। आवाज़ मिल पा रहे तो एक बार सभी लोग हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। चलिए, आवाज़ आ रही है तो एक बार मुस्कुरा दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। सही है सब कुछ। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। 8 का जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। कालीन नगरी के नाम से जानते हैं वो किसे जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिए भदोही जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर भदोही आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों कालीन को गलीचा भी कहा जाता है ना, जो कि भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, चलिए खुश रहिए। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है। यहाँ पर विज्ञान नगरी जो आपकी है किसमें है, 10 को ऑप्शन देना है। विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर लखनऊ को कहा जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गीडा क्या है, बहुत बार आपने पढ़ा होगा गीडा, और ये गीडा क्या है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर में से क्या बनेगा। चलिए, गीडा इनमें से क्या है, यहाँ पर ऑप्शन देना है, गीडा इनमें से क्या है। चलिए देखिए, 11 का जो ऑप्शन आपका है वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय जो आपका है 12 नंबर में, वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 12 नंबर का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों आपका ये है आपके कानपुर में है, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कानपुर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्र क्षेत्र जो आपका होगा इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्र जो केंद्रीय क्षेत्र होगा इनमें से कौन सा है। यहाँ पर जवाब देना है, 13 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर बुंदेलखंड, इसका जो आंसर है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाराणसी जो कि संस्कृति एवं धर्म राजधानी है, लखनऊ जो कि प्रदेश की राजधानी है, झांसी की अगर बात करें तो औद्योगिक केंद्र नहीं है। यहाँ पर झांसी जो आपका है ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, इस कारण से ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर मुरादाबाद आपके पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन सी नंबर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है। चलिए जवाब देना है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो स्थापित की जा रही है वो आपके कहां पर स्थापित की जा रही है। ऑप्शन क्या बनेगा, रायबरेली, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए 16 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है, टेनका सिटी दिया है नोएडा, जो कि आपको मालूम है टेनका सिटी गाजियाबाद होगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी नंबर गलत दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो स्थापित किया गया है ये कहां पर स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देना है, फटाफट जवाब देना है, और एक क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा भी है। तो देखिए ऑप्शन में से 17 का ऑप्शन बनेगा बी आपके लखनऊ, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके कहां पर है, तो ऑप्शन बी लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग प्रयोग जो परियोजना है इसका केंद्र जो आपका है कहां पर है। चलिए बताइएगा क्वेश्चन 18 में। तो दोस्तों याद रखिए आपके लखनऊ में, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों कैड जो आपका है ये आपके लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो कि भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी आपका है। यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें दोस्तों, ये आपके रायबरेली में है, यहाँ पर इसका 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कृत्रिम अंग का निर्माण जो होता है वो आपके कानपुर में होता है, 1 हो जाएगा। और उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो आपके फूलपुर में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। देखते हैं कोई ऑप्शन दिया गया होगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर 20 नंबर जो आपका दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। थोड़ा सा परिवर्तन आपका जरूर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपके वाराणसी में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है, तो आपके प्रयागराज में है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपके कहाँ पर है, तो रायबरेली, याद रखिए यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनने वाला है वो आपका है 4 3 2 1। तो देखिए ऑप्शन कोई आपका मिल जाएगा 4 3 2 1 ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, यहाँ पर जवाब देना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा आपकी ग्रेटर नोएडा जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। फटाफट जवाब देते चलिए, है ना। और यहाँ पर जितनी स्पीड में आप लोग जवाब देंगे उतनी स्पीड में हमारे क्वेश्चन भी आपके फटाफट आएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी के नाम से जानते हैं, 22 को ऑप्शन दीजिए। चलिए, फिरोजाबाद बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोजाबाद है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कांच की चूड़ियों का उद्योग बहुत प्रसिद्ध है ना। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से आपका हो रहा है और अधिकतर लोगों का जीवन यापन यहाँ चूड़ी उद्योग से ही जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 23 को ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सही इनमें से क्या है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गोटे का कार्य ये लखनऊ वाराणसी है, पीतल की मूर्ति मथुरा है, ताले आपके अलीगढ़ में है, बेत और छाड़ियाँ आपके वाराणसी में है। मतलब दोस्तों गोटे का जो कार्य है लखनऊ और वाराणसी में होता है, ठीक है, और बेत व छड़ियाँ वाराणसी में बनती हैं, है ना। बेत और छड़ियों की बरेली, बेत और छड़ी कहाँ पर है, बरेली आपका है दोस्तों। बेत और छड़ियाँ वाराणसी में भी बनाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर भैया देखो आपके जो ऑप्शन है सभी सही हैं, इनमें से जो सभी ऑप्शन है दोस्तों सभी कुछ सही है। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका मूर्तियाँ हैं पीतल की मूर्तियाँ वो आपके मुरादाबाद और मथुरा दोनों में बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी कुछ ऑप्शन आपका सही दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर दिया है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर में से यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, यूरिया कारखाना दोस्तों इफ्को का जो आपका है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, बी नंबर, ये आंवला में है दोस्तों, ठीक है, बरेली में स्थित आपका है और इफ्को द्वारा यूरिया का कारखाना है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए 25 नंबर में, 25 की अगर बात करें दोस्तों तो कन्नौज इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, है ना। बुलंदशहर आपकी चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है। चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने भी आपके जाने जाते हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ दोस्तों अमरूद जैली के लिए दिया गया है। तो दोस्तों आपका प्रतापगढ़ जो आपका है वो आपके किसके लिए, आपके कह सकते हैं प्रतापगढ़ आपके किसके लिए, आंवला के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये गड़बड़ी है ऑप्शन डी पर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह शहर कौन सा है। चलिए, ये शहर कौन सा है, रायबरेली है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। दोस्तों यहाँ पर सीमेंट का जो उद्योग है ये कहाँ पर है, चुर्क में है। चुर्क मतलब बात करें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। कागज़ की अगर बात करते हैं तो कागज़ कहाँ मिलेगा, सहारनपुर में मिलेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है वो आपके नोएडा में बनता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फर्नीचर की अगर बात करते हैं तो आपके बरेली में, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए कोई मिल रहा है यहाँ पर 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन देखिए आपका ये नंबर है यहाँ पर है राइट हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी अब बनाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्क है वाराणसी में अब क्या बनाता है। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा डीजल एवं बिजली इंजन दोनों ही बनाता है ना। पहले डीजल होता था, डीजल की गाड़ियाँ जब बंद हो गई, या कह सकते हैं यहाँ पर दोनों ही आपके यहाँ पर कह सकते हैं इसका प्रोडक्शन होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सब लोग सुमेलित करिए, ये टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। चलिए यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या बनेगा 29 नंबर में। देखो यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कानपुर में चमड़े का जो सामान होता है 1 हो जाएगा। नजीबाबाद प्लाईवुड, नजीबाबाद ये प्लाईवुड के लिए आना जाता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। और सहारनपुर दोस्तों कागज व लुगदी के लिए आना जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा 2 1 4 3 बनेगा, 2 1 4 3 देखिए ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर मैच कर रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक यहाँ पर उद्यान जो है स्थापित किया गया, ये ऑप्शन बी आपके वृहद नोएडा में अर्थात ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 31 नंबर ऑप्शन देना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव वाराणसी हो जाएगा,
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपके नैनी में भी है। मॉडर्न बेकरी आपका लखनऊ दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मॉडर्न बेकरी जो आपका है वो आपके कानपुर में है। कहाँ पर है? आपके कानपुर में है दोस्तों, याद रखिए कानपुर में। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तेल शोधन संयंत्र आपके मथुरा में है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? हाथ से निर्मित कागज का जो निर्माण है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? यहाँ पर 32 को ऑप्शन देना है, और 32 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके इनमें से दिया गया है बांदा, हमीरपुर, झांसी, और आपका कहाँ पर? जालौन। तो ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पर जालौन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, जालौन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। यहाँ पर जो आपका दिया गया है सेवा क्षेत्र है ना, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो आपके हैं सेवा में निराशजनक आपकी संभावनाएं दर्शाती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो चलिए भैया यहाँ पर बताइए सीमेंट कहाँ बनती है उत्तर प्रदेश में? तो सीमेंट बनते हैं आपके चुर्क, जो कि आपका थर्ड हो जाएगा। कागज की अगर बात करते हैं तो कागज आपके सहारनपुर में, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है दोस्तों ये कानपुर में बन जाता है, यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। और फर्नीचर जो आपका है वो बरेली में बनता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा इनमें से 3, 1, 4, 2। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर मैच कर रहा है बी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर जो अंकित की थी वो किस पंचवर्षीय योजना में? तो दोस्तों ये जो आपका है 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक यहाँ पर देखा जाए तो आपका 10.8% की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहा है से उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? चलिए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का जो कारखाना है आपके कहाँ पर है? ऑप्शन देना है यहाँ पर, ऑप्शन डी आपके बरेली में है। कहाँ पर है? बरेली, जिसका ऑप्शन आ रहा है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर अवस्थित है? चलिए उत्तर प्रदेश में पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी जो अवस्थित है ये आपके कहाँ पर है? तो याद रखिए आपके सहारनपुर में है। सहारनपुर जिसका ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर। वैसे देखा जाए तो सबके जवाब बिल्कुल से सही आ रहे हैं, है ना, किसी का भी गलत नहीं आ रहा है। मतलब इससे पता चलता है कि आप लोगों की यूपी जीके की जो तैयारी है वो बहुत ही गजब की तैयारी है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है रेणुकूट जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखिए रेणुकूट में क्या है? एल्युमिनियम उद्योगों हेतु जाना जाता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है रेणुकूट जो आपका है हिंडाल्को, इससे जो स्थित है इसका मुख्य कारण है इसके पास निकटता है शक्ति के स्रोत से। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाए दोस्तों। और हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? बिरला कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज आपके कहाँ पर है? कानपुर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा 1960 में। कब हुई थी? तो आपके 1960 में हुई। ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बताना है सॉफ्टवेयर पार्क जो स्थापित किए गए हैं वो नोएडा और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रम का जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो कौन सा है? तो दीर्घकालीन ऋण आपको दोस्तों मिलेगा जो कि ऑप्शन आपका सी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रोजगार की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है? तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है इनमें से वो है आपका हथकरघा उद्योग। तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? दोस्तों 45 नंबर की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है ये रोजगार की दृष्टि से या औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे ज्यादा विकसित हुआ है। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र आपका है 46 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर या बरेली हो जाएगा। ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला ये सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं ये क्या करते हैं? तो आपका सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? ये दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है और ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा 48 नंबर में?
ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर कौन सा बनेगा भाई, चलिए ये आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। वैसे आयोग ने खतौली माना है ना, खतौली तो आपका ही है और ये देवरिया में है, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आयोग ने जो नंबर दिया था वो आपकी खतौली वाले से दिया था, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये आपका प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर किया गया, वैसे चाहे तो एक नंबर इसमें देना चाहिए था आयोग को, ठीक है। वैसे आपके आयोग ने खतौली माना था, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के देवरिया में है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग इनमें से कौन है, तो ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा, चीनी उद्योग, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, क्या रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं। तो दोस्तों ये बताइएगा उत्तर प्रदेश में जो कृत्रिम अंग बनते हैं, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा 50 नंबर में। तो देखिए कानपुर बनते हैं, कहाँ पर, कानपुर बनते हैं। ये आपके 1972 में आपका एलमको स्थापित किया गया था, ठीक है, जहाँ पर कृत्रिम अंग का निर्माण होता है। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जहाँ पर लुगदी, कागज और गत्ते का उत्पादन यहाँ पर होता है। चलिए 51 को ऑप्शन दीजिएगा, ऑप्शन आपका बी बिजनौर हो जाएगा। यहाँ पर बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी और कागज के गत्ते बनाने के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए कौन सा जाना जाता है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए किसे जानते हैं। सूरमा उद्योग यहाँ पर बताइए, सूरमा 52 को ऑप्शन देना है। चलिए सूरमा की अगर बात करते हैं तो आपका बरेली, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आपका बरेली हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लीजिए जल्दी से, क्या बन सकता है। काली मिट्टी के बर्तन आपको निजामाबाद में मिलेंगे भाई, निजामाबाद की अगर बात करें यहाँ पर 4 हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन जो आपके खुर्जा बुलंदशहर में मिलेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पीतल के जो आपके हस्तशिल्प निर्मित होते हैं वो आपके मुरादाबाद में मिलेंगे, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और शीशा शिल्पकृत जो आपका है ये फिरोजाबाद है, तो ऑप्शन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब अगर आपसे ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा 2 4 1 3 तो आपका राइट हो जाएगा 2 और 4 2 1 3। देखिए ऑप्शन यहाँ पर बन गया है कौन सा, बी नंबर राइट हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है वो आपके आगरा में है, यहाँ पर याद रखिए उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड ये आपके आगरा में है। और 1974 में, कितने में, 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी निवेश परियोजना में से नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए थीम पार्क, मेगा फूड पार्क, टेक्सटाइल पार्क, लेकिन डिफेंस पार्क ये आपका कह सकते हैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की ये परियोजना नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए मिलान करिए जल्दी से भाई, यहाँ पर मिलान करिए। खेल का सामान कहाँ मिलेगा, खेल का सामान मिलेगा मेरठ में भाई, है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा। दिया सलाई बरेली में मिलता है, तो भैया बरेली यहाँ पर 4 दिया गया है। पीतल का सामान आपकी मुरादाबाद में मिलेगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और लकड़ी का जो नक्काशी होती है वो आपके सहारा देकर सहारनपुर में, यहाँ पर 2 बनेगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन देखो मिल गया है, यहाँ पर बी नंबर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है 57 नंबर में। देखिए यहाँ पर 57 नंबर की अगर बात करते हैं, देखो अलीगढ़ ताला के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, मेरठ चाकू दिया है। और दोस्तों याद रखिएगा जो आपका चाकू रामपुर के लिए जाना जाता है, मेरठ में तो खेल का सामान और खिलौने बनते हैं, तो ऑप्शन डी नंबर आपका बिल्कुल सही नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। दोस्तों 58 नंबर में यहाँ पर जो प्रयागराज है ये निर्यातक जोन आपका नहीं है। निर्यातक जोन मतलब ये होता है जहाँ से वस्तुओं का निकास मतलब निर्यात किया जाता है, ठीक है। जैसे आगरा से सिल्क कारपेट होता है ना, संगमरमर होता है, बैग होता है, खुर्जा से पॉटरी उद्योग होता है, मेरठ से खेल का सामान होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। काष्ठ नक्काशी के लिए कौन सा जाना जाता है, काष्ठ नक्काशी के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका सहारनपुर इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 60 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ताला अलीगढ़ मिलेगा, कालीन उद्योग भदोही में, चिकन उद्योग आपके लखनऊ में, चूड़ी उद्योग आपके शाहजहांपुर में नहीं है। तो चूड़ी उद्योग कहाँ पर है, तो आप जानते हैं फिरोजाबाद जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में विचार करना है और यहाँ पर देखना है क्या सही है क्या नहीं सही है दोस्तों 61 नंबर में। तो दोस्तों 61 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो दिया गया है औद्योगिक सेवाएं, ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, यहाँ पर औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, ये ऑप्शन जो आपका है आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। राधे राधे भाई, राधे राधे। यहाँ पर देखो दिया गया है चुर्क किसके लिए जाना जाता है, यहाँ पर बताइए चुर्क जो जाना जाता है वो आपकी सीमेंट के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद किसके लिए जानते हैं, तो आप कहेंगे चूड़ियों के लिए जाना जाता है, जहाँ पर 4 हो जाएगा। अलीगढ़ जाना जाता है ताले के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मेरठ जाना जाता है किसके लिए, तो आपकी खेल का सामान के लिए, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका बनना चाहिए वो आपका 3 4 1 2 बनना चाहिए, और 3 4 1 2 देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका सी नंबर है। और अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, यहाँ पर तीसरा नंबर जवाब देना है। तो देखिए भाई यहाँ पर रेणुकूट है एल्युमिनियम उद्योग के लिए, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवाई की जो कंपनियां हैं आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। मेरठ आपके खेल के सामान के लिए आता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और अलीगढ़ आपके ताले के लिए यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कोई मिल रहा है, ऑप्शन आपका मिल रहा है यहाँ पर सी नंबर है, आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। दोस्तों फूलपुर में क्या है, उर्वरक संयंत्र लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। मोदी नगर की बात करें तो रबड़ यहाँ पर होता है, रबड़, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। बाराबंकी आपके पॉलीफाइबर के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और कानपुर की बात करते हैं तो विस्फोटक सामग्री, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए 4 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वहाँ पर 2 3 1 4 बनेगा, और 2 3 1 4 है कौन सा, ऑप्शन बी पर दिया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। मिट्टी के बर्तन आपको कहाँ पर मिलेंगे, खुर्जा बुलंदशहर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। कास्ट की नक्काशी ये होती है सहारनपुर में, तो यहाँ पर अब 4 हो जाएगा। और कास्ट पादुका जो खड़ाऊ है, खड़ाऊ ये आपकी पीलीभीत में बनती हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और जरी उद्योग जो आपका है बचा हुआ जो है वो आपका बरेली हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका 2 4 3 1 बनेगा, 2 4 3 1, 2 4 3 1 कहीं पर है, मिल गया है ऑप्शन डी। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। टेराकोटा, टेराकोटा किस लिए जानते हैं, या टेराकोटा ये आपके गोरखपुर जानते हैं, गोरखपुर कहाँ पर है, 2 नंबर पे है। लकड़ी के खिलौने, यहाँ पर देखिए लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी में मिलेंगे, वाराणसी कहाँ पर है आपके 4 नंबर पर है। यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन आपके चिन्हट में मिलेंगे, और चिन्हट की अगर बात करें 1 हो जाएगा। और कांच का सामान आपके फिरोजाबाद में मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए फिरोजाबाद कहाँ पर है, 3 में है। तो ऑप्शन कौन सा बन सकता है भैया, ऑप्शन बनेगा आपका पहला वाला 2 4 1 3 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 67 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है उस पर विचार कर लीजिए भाई सब लोग। यहाँ पर कह रहा है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है, तो भाई तीसरी कहाँ से आ गई, यहाँ पर देखिए तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, कहाँ पर है, रायबरेली में है, ना कि अमेठी में है। तो ये तो यहाँ से सरासर गलत दिया गया है। फिर दिया गया है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए आना जाता है, तो भैया ये बताइएगा पॉटरी उद्योग के लिए क्या फिरोजाबाद है क्या, नहीं है ना, यहाँ से ये भी गलत दिया गया है। यहाँ पर यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, यहाँ पर जो आपका है कह सकते हैं 3 वाला पॉइंट। और पॉली जो पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री ये बाराबंकी में है, तो यहाँ पर 3 मतलब 3 और जो 4 है, 3 4 ऑप्शन जो आपका सी वाला है वो आपका राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बताइएगा 68 नंबर में इतना आपने पढ़ लिया है, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, 68 का ऑप्शन देना है। चलिए देखिए नोएडा में अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर पार्क IT उद्योग है, यहाँ पर सीतापुर में प्लाईवुड के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गोरखपुर दिया गया है खेलकूद के सामान के लिए, तो भैया गोरखपुर महानगर जो आपका है वो आपके टेराकोटा उद्योग के लिए जाना जाता है ना, तो ऑप्शन सी नंबर गलत दिया है। वाराणसी आपके रेशम उद्योग के लिए है, तो ऑप्शन सी नंबर गलत हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, सही है। मॉडर्न बेकरीज आपके कानपुर में है, सही है ना।
सीमेंट कारखाना बरेली नहीं है भाई, सीमेंट के कारखाना ये आपके बरेली में नहीं है भाई, तो है कहाँ पर, तो आपके चुर्क में है, जो कि डल्ला या चुर्क कह सकते हैं। तो ये आपकी गड़बड़ी है सी नंबर में। उर्वरक कारखाना आपके आंवला में है, तो ऑप्शन सी नंबर गलत हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान आपको मिलता है। दोस्तों 70 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका 70 नंबर में डी लखनऊ इसका आंसर हो जाएगा। राम राम भाई राम राम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेरा आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में शहरों में से किस में स्थित है। तो दोस्तों ये आपके कहाँ पर है, नोएडा में है, याद रखिए नोएडा इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पीतल का जो सामान है, पीतल का जो सामान है वो आपकी मुरादाबाद में मिलेगा। मुरादाबाद की अगर बात करते हैं थर्ड हो जाएगा। माचिस कहाँ बनती है, आपके सहारनपुर में बनती है। माचिस कहाँ है, तो आपके सहारनपुर में है। यहाँ पर देखिए माचिस सहारनपुर में, सही है, अच्छा गलत, माचिस बरेली में है भाई, बरेली कहाँ पर है, दिया है 4 है, माचिस बरेली में है। खेल का सामान जो आपका है, खेल का सामान जो आपका मेरठ में यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। और लकड़ी पर जो नक्काशी होती है ये सहारा दिया जाता है सहारनपुर, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन जो मिलेगा यहाँ पर 3412 वाला, 3412 है कहीं पर, 3412 है ऑप्शन कहाँ पर, बी नंबर पे, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। और ये दोस्तों आपकी जो महावीर जूट लिमिटेड मिल्स है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन आपका डी आपके सहजनवा जो कि आपके गोरखपुर में है, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर युग्मों में से कौन एक सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 75, कौन सा सही नहीं है, बागपत में दिया है लकड़ी के खिलौने। दोस्तों बागपत आपके गुड्स के लिए जाना जाता है, होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है, ना कि लकड़ी के खिलौने के लिए जाना जाता है। ये किसके लिए, होम फर्निशिंग के लिए जाना जाता है। अमेठी में मूंज के उत्पाद बनते हैं, सही है। आगरा में चर्म उद्योग आपका है, सही है। गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े के लिए जाता है, ऑप्शन ए नंबर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो आपके कहाँ पर है, नोएडा, जो कि ऑप्शन आपको दिख भी रहा है, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा उद्योग पारंपरिक शिल्प नहीं है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, 77 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कांथा टाँके, देखिए जरदोजी भी है, चिकनकारी है, संगमरमर जड़ना, लेकिन कांथा टाँके, ये कांथा टाँके दोस्तों ये जो कढ़ाई से बोल देते हैं, ठीक है, कांथा कढ़ाई ये उत्तर प्रदेश का पारंपरिक नहीं है। एक कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है, ये जो आपकी है ये बंगाल में मिलती है, ये वाली कढ़ाई बंगाल की कढ़ाई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुरादाबाद के कार्य हित प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अलग स्थान बनाया है। दोस्तों मुरादाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका पीतल नगरी है, अर्थात पीतल के सामान के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है, तो ये बताइएगा कि इसका उत्पादन किया जा रहा है, 79 को ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, कांच की चूड़ियाँ हैं दोस्तों, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये कौन से जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा, मुरादाबाद को जाना जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का निम्न से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाता है। तो भैया ये बताइएगा काली मिट्टी के बर्तन ये आपकी कहाँ मिलेंगे, तो काली मिट्टी के बर्तन यहाँ पर देखिए 81 को ऑप्शन देना है। 81 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपके आजमगढ़ में मिलेंगे, आजमगढ़ जिले में आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, तभी से इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो एग्जाम 2018 में एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिएगा कला है ना, धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका मुरादाबाद है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले बार ये क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी आपकी है कितनी, 3 है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 3 शाखाएं आपकी हैं,
एक तो जिला स्तर में है, फिर मंडल स्तर पर है, फिर आपके राज्य स्तर में है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपके गाजीपुर में है। कहाँ पर है? गाजीपुर में है, जो कि अफीम की फैक्ट्री है। ठीक है। और अगर ये पूछ ले कि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपके बाराबंकी में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तेल रिफाइनरी यह है कहाँ पर आपके? तो देखिए मथुरा में है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मथुरा बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? मथुरा होगा। अगला है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी आपके वाराणसी में है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके वाराणसी में हुई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है? मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी जो करता है ये आपका लखनऊ करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, लखनऊ। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? कालीन का शहर या कारपेट सिटी कहते हैं आपके ऑप्शन ए, आपके भदोही को कहा जाता है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश जो प्रसिद्ध है दोस्तों किसके लिए? चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए, है ना। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताववाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां जो आपको हैं ये आपके कहाँ पर मिलेंगी? मतलब ढोलक जो आपके उत्तर प्रदेश में है ये आपके कहाँ पर बनती हैं? 93 की अगर बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन आपका हो जाएगा अमरोहा में। ठीक है, अमरोहा शहर में लकड़ी से बने जो आपके ढोलक होते हैं यहाँ पर आपकी छोटी इकाइयाँ हैं। और काफ़ी बड़ा उद्योग देखा जाए, लगभग देखा जाए कि हर साल 48 करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ पर होता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक को चुना गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बदायूं अपने जरी जोदी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं बिसौली तातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है। देखिए 94 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कारचोबी। कारचोबी मतलब दोस्तों यहाँ पर जो आपका है इसे कसीदाकारी कहते हैं। कारचोबी को कसीदाकारी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए जो कच्चे माल के रूप में रेशम है, कारदाना मोती है, ये सब आपकी इसमें प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला है, हाँ कार चोर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? विनिर्माण सेटअप नहीं है। यहाँ पर देखिए 95 नंबर में, तो आपका 95 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन सी स्कोडा, है ना। ये उत्तर प्रदेश में आपके नहीं है दोस्तों, स्कोडा उत्तर प्रदेश नहीं है। यामाहा आपकी ग्रेटर नोएडा में, होंडा आपकी ग्रेटर नोएडा में, टाटा मोटर्स लखनऊ में है। ठीक है, लेकिन भैया स्कोडा ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में ये है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आपका सी खुर्जा बुलंदशहर। ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो चर्मोद्योग के रूप में आपके कानपुर को जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका धातु की कलाकृतियों के लिए, ये नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना आपके नोएडा में की जा रही है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका है जलेसर। जलेसर ये कास्ट बिल के लिए जाना जाता है ना। इटावा क्षेत्र में एक कस्बा है जलेसर, ब्रास पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसे ही कास्ट बिल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन ये हुआ। और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अलीगढ़ में क्या बनता है? अलीगढ़ किसके लिए जानते हैं? तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में कवर किया। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बने होते हैं। मिलान करने में देखा जाए तो 4 क्वेश्चन आपके एक साथ मिल जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये चैप्टर अच्छी तरीके से कवर हुआ है। कल हम लोग यहाँ पर इसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। बेहतर, धन्यवाद।